जन्माद्यस्य यतोऽन्वया तिरतचार्थेश विज्ञाः स्वराट् तेन हि ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहत्कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा के भीतर हम प्रवेश करते हैं। भगवान की ये कथा इस संसार रोग को दूर करने के लिए रामबाण औषध है और जिसको एक बार भगवान की इस कथा का चस्का लग जाता है वह इस कथा को छोड़ने में असमर्थ होता है। कथा वही जो हमारी सुनने की प्यास को बढ़ाए, कथा वही जो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचा दे, कथा वही जो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पराभक्ति की प्राप्ति करा दे, कथा वही जो जन्म मृत्यु की परंपरा का उच्छेदन कर दे, कथा वही जो हमारे समस्त मोह बंधनों को छुड़ा दे। परीक्षित इस कथा के बड़े प्यासे रसिक हैं। ज्यों-ज्यों सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं त्यों-त्यों परीक्षित महाराज की प्यास सुनने की बढ़ती चली जा रही है। और जिस समय हमारी कथा सुनने की प्यास बढ़े तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है और इस कृपा के कारण ही हमारे मन में ठाकुर जी की भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने की प्यास बढ़ती चली जा रही है। अगर ये प्यास ना बढ़े तो समझ लेना कि आपने अभी कृष्ण रस को जाना ही नहीं, आपने अभी भगवान की कथा को पहचाना ही नहीं और ना आपने अभी भगवान की कथा सुनी ही। भगवान की कथा तो मन को हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है, चित्त को आह्लादित कर देती है और भगवान से मिलन की
प्यास को और बढ़ाती है। परीक्षित महाराज जी की भी यही दशा है। वो बार बार अपने प्रश्नों के द्वारा भगवान सुखदेव जी से यही प्रार्थना करते कि मुझे आप और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ। अब उनकी इच्छा हुई कि महात्मा विदुर जी का चरित्र मेरे को सुनना है। अब परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, हमने ऐसा सुना कि विदुर जी ने कौरवों का त्याग कर दिया था। महात्मा विदुर जी ने कौरवों का त्याग क्यों किया? कौरवों ने महात्मा विदुर जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि जिसके कारण विदुर जी जैसे महात्मा को भी कौरवों का त्याग करना पड़ा? क्योंकि विदुर जैसे महात्मा यूं ही प्राप्त नहीं होते। बड़े पुण्यों के प्रताप से ऐसे महात्मा हमारे कुल में जन्म लेते हैं। हम उन महात्मा विदुर जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें उस चरित्र का श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहे कि परीक्षित, तुम्हारी अंदर जो भगवान की कथा सुनने की प्यास है, ये तुम्हारे लिए सहज ही है। क्योंकि बचपन में बच्चे जिन खिलौने से खेलते थे, आप बचपन में उन खिलौनों से नहीं खेलते थे। आप भगवान के विग्रहों की पूजा में व्यस्त रहते थे, भगवान की भक्ति में व्यस्त रहते थे। ये सहज है, स्वाभाविक है। हम तुम्हें महात्मा विदुर जी के उस चरित्र का श्रवण कराते हैं। परीक्षित, ये उन दिनों की बात है, यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददा। धृतराष्ट्र अन्याय से पांडवों का राज्य भोग रहे थे। और इतना ही नहीं, पांडवों को छल के द्वारा मरवाने का भी प्रयास किया। लाक्षा भवन की आग में जलाकर मारना भी चाहा, विष देकर मारना चाहा, उनका राज्य छीन लिया, उनकी स्त्री का चरित्र तक हरण करने का प्रयास किया, उनको वन में भेज दिया। और इस प्रकार पांडवों को अति क्रोधित कर दिया था। अब जब अज्ञातवास खत्म हुआ पांडवों का और उन्होंने अपना राज्य जब धृतराष्ट्र से मांगा, तो दुर्योधन ने राज्य देने को मना कर दिया। अब कौरव और पांडवों के भीतर महासंग्राम छिड़ने वाला था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हमको अंतिम प्रयास अवश्य करना चाहिए ताकि ये युद्ध टल जाए। अब पांडवों ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब पांडवों के दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए गए हैं। इधर पूरी हस्तिनापुर में इस बात का हल्ला मच गया कि हमारे हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में रहते अवश्य थे, परंतु राजभवन की किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करते थे। वो धृतराष्ट्र से कहते कि भैया, तुमने जो ये राज्य लिया हुआ है ये अन्याय का है। असल में ये पांडु का राज्य है और तुम्हें पांडवों को इसको सौंप देना चाहिए।
ये अन्याय का है। इसलिए अगर मैं इस राज्य की किसी वस्तु का उपभोग करूंगा तो इस अन्याय का भागी मेरे को भी बनना पड़ेगा, मेरे को भी। इसलिए मैं तुम्हारे राज्य से किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाप की जो कमाई है ना, वो बुद्धि को दूषित करती है, वो दूषित करती है। पाप की कमाई का अन्न हमारे चरित्र को बिगाड़ देता है, हमारे स्वभाव को बिगाड़ देता है, हमारे कुल को बिगाड़ देता है। अरे जीव कमा तो लेता है, पाप की कमाई को कर तो लेता है, क्योंकि हमारे पाप शीघ्र फल नहीं देते, पुण्य भी शीघ्र फल नहीं देते। जब उन फलों का भोगने का समय आता है तब यह जीव पछताता है। अरे आप अगर बीज धरती में बोते हो तो क्या अगले दिन ही आपको फल मिल जाता है? नहीं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। वो बीज फूटेगा, पौधा बनेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, पत्तियां फूल आएंगे, फल आएंगे, तब जाकर उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे कर्म बीजों का है। हमारे आचार्यगण कहते हैं कैसे भी हो, चाहे रूखी सूखी खाकर अपना जीवन बिता लो, परंतु पाप की कमाई को कभी अपने घर में लेकर मत आना, क्योंकि ये पाप की कमाई हमारे बच्चों के चरित्रों को बिगाड़ देती है, चरित्र पर बहुत बुरा असर डालती है। इनसे दूर रहना। पाप कमाई लाए घर में सभी अमंगल रोग, मूर्ख प्राणी अब क्यों रोए अपनी करनी भोग। अब तो अपनी करनी भोग, अब रोने का क्या लाभ। महात्मा विदुर जी कुछ भी नहीं लेते थे, गंगा जी के तट पर एक कुटिया बना कर रहते और शिलोंशन वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। शिलोंशन वृत्ति क्या है? जिस समय किसान फसल को काटता है और उसमें से कुछ दाने जब भूमि पर गिर जाते हैं खेतों में, तो उनको चुन लेते हैं, और जब हाट में बिकने के लिए गेहूं जाता है, वहां पर जो जमीन में दाने गिर जाते हैं उनको चुन लेते हैं, बीन लेते हैं। इसी वृत्ति का नाम शिलोंशन वृत्ति है। उस गेहूं के दाने को इकट्ठा करके बस उसी के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। ये शिलोंशन वृत्ति हमारे मन, हमारी इंद्रियों को पूर्णतः स्वच्छ बनाती है। महात्मा विदुर जी इस शिलोंशन वृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे। अब उनकी पत्नी विदुरानी विदुर जी से कहने लगी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान आ रहे हैं। कि हाँ, तुमने सही सुना है। वो चाहते हैं कि कौरव और पांडवों में युद्ध ना हो। अच्छा, तो आप उनसे निवेदन कर दो कि वो हमारे घर आ जाएं। मैं कब से इस बात की बाट जो रही हूं कि हमारे कन्हैया हमारी कुटिया में आए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। विदुर जी कह रहे हैं, तू पागल हो गई है, बावड़ी हो गई है? तो कह क्या रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहती है? अरे पगली, वो अपने काम से आ रहे हैं और जो उनको जो काम करना है उस काम में हम रुकावट क्यों डालें? कहा कि मेरी इच्छा है, बहुत दिनों से इस बात की मैं आशा लगाए बैठी हूं कि आखिर मुझे गरीबनी के यहां मेरे प्रभु आए तो मैं अपने हाथों उनको कुछ खिलाऊं, अपने हाथों। अरे वाह! विदुर जी कह रहे हैं, विदुरानी, हम अपने प्रभु को आज्ञा नहीं दे सकते। अरे आप निवेदन कर दो ना उनसे। नहीं देवी, ऐसा भी नहीं है। देखो, जब हमारी भक्ति
पूर्ण हो जाती है। और जब हमारा प्रेम पूर्ण हो जाता है तब भगवान उस भक्ति की प्रेम की डोरी में स्वयं खिंचे चले आते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस समय हम उनके योग्य बन जाएंगे ना, उनकी सेवा करने योग्य अधिकारी बन जाएंगे, भगवान स्वयं आ जाएंगे, वो स्वयं आएंगे। और देवी भगवान आखिर हमारे बीच में ही तो रहते हैं, हमारे बीच में, वो हमसे दूर कहां है, वो हमसे दूर नहीं है। विदुरानी जी कहते हैं कि देखो मेरा बड़ा मन है, अच्छा एक काम तो कर दो, अगर तुम निवेदन नहीं कर सकते। जब भगवान रथ पर बैठकर जब हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे तो उस समय उनके दर्शन करा दो। हाँ हाँ, ये मैं तुम्हें जरूर करा दूंगा। अब प्रातः काल जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे थे, उस मार्ग के दोनों ओर प्रजाजन खड़ी हो गई भगवान की स्वागत करने के लिए। बड़ी भारी भीड़ उमड़ रही है। अब विदुर जी भी विदुरानी को साथ लिए उस भीड़ में पहुंच गए। और जैसे ही भगवान का रथ वहां से गुजरा जा रहा है, भीड़ और बढ़ गई। अपने अपने जयकारों से, फूलों से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अब विदुर जी और विदुरानी भी धक्का मुक्की में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब विदुर जी ने अपना दुपट्टा हिलाकर भगवान का स्वागत किया। भगवान की दृष्टि विदुर जी पर पड़ी। विदुर जी को इस बात का पता नहीं लगा कि भगवान ने मेरे को देख लिया है, क्योंकि धक्का लगने के कारण वो स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे थे। भगवान की दृष्टि पड़ी और कहते, दृष्टि दृष्टि में बात करी, काका विदुर आप तनिक भी चिंता मत करो, मैं आपकी कुटिया में जरूर आऊंगा, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति जैसा है, मैं उस प्रेम को कैसे भूल सकता हूं। आऊंगा ही नहीं, अपनी काकी के हाथ से भोजन भी करूंगा। अब भगवान का रथ हस्तिनापुर की राज्य सभा के पर पहुंच गया। अब विदुर जी कह रहे हैं, विदुरानी जी अब आप कुटिया में जाओ, अब मुझे राजभवन में जाना है। आखिर पहुंचे राजभवन में, कौरवों ने भगवान का स्वागत किया। तब भगवान ने एक प्रस्ताव निवेदन किया, कहा कि देखो हे धृतराष्ट्र, नीति पूर्वक कार्य करने चाहिए। जो पांडवों का हिस्सा है, राज्य है, तुम उनको लौटा दो, और इस प्रकार तुम्हारा जो कुल है वो नष्ट होने से बच जाएगा और तुम्हें अन्याय का भागी नहीं होना पड़ेगा। परंतु दुर्योधन कोई बात को टिकने नहीं देता है, कहा कि हम कोई राज्य नहीं देंगे। तब भगवान कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हें राज्य नहीं देना तो कोई बात नहीं, मेरे कहने से पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव केवल। मैं पांडवों को मना लूंगा कि वो युद्ध ना करें। परंतु देखो, यही इस जीव का दुर्भाग्य है। इसको जो कुछ प्राप्त हुआ है ना जीवन में, सब भगवान की कृपा से मिला है। ये देह हमको प्राप्त हुई है किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हमें अच्छा कुल प्राप्त हुआ किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हमको धन संपत्ति प्राप्त हुई किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान ही हमको देते हैं। परंतु देखो, ये हाय रे दुर्भागी जीव, जब भगवान स्वयं जब इससे मांगने जाते हैं तो ये देने से मना कर देता है। भगवान कहते हैं, वाह रे वाह, मंदिरों में जाकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हे प्रभु, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, और जेब में से सबसे छोटा नोट निकालते हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए। जो नोट कहीं नहीं चलेगा बाजार में, वो भगवान जी पर चल जाएगा। वहां तो चल ही जाएगा, 16 वहां चल जाएगा।
ठाकुर जी भी देख कर हंसते हैं कि कहता तो मुझसे यह है कि तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा है, और उसमें से बढ़िया बढ़िया तो अपनी ओर खिसका लेता है और गला सड़ा नोट मेरी ओर निकाल रहा है। वाह रे वाह, भगवान को ये पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, और यह जीव सबसे ज्यादा छल सबसे ज्यादा कपट भगवान से ही करने का प्रयास करता है, भगवान को ही धोखा देते हैं। भगवान कहते हैं मैं केवल भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं, तुम भाव करो मेरे से, जो दो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो भी, परंतु उसमें तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान मांगते हैं तो ये जीव देने से मना कर देता है, वही दुर्योधन की दशा। अरे भगवान मांगकर उस जीव का सम्मान बढ़ा रहे हैं। राजा बलि से भगवान ने सब कुछ मांग लिया, सब कुछ छीन लिया। क्या राजा बलि निर्धन बन गए? क्या दरिद्र हो गए? क्या उनके पास कोई संपत्ति की कमी आई? उनको तो सब कुछ मिल गया। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ये लोगों का वहम है। अरे भगवान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। केवल 2 मिनट 5 मिनट हम आंखें बंद करके भगवान का भजन कर लेते हैं और इतिश्री समझते हैं कि हमने बहुत कर लिया, और फिर हम जो मर्जी पाप कर्म करने में लग जाएं, ठगने में लग जाएं, इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। और जो भगवान की वस्तु भगवान को देने से मना कर देता है, देने में संकोच करता है ना, तो भगवान उससे छीन लेते हैं, फिर छीनने में देर नहीं लगाते। दुर्योधन कह रहा है खड़ा होकर कि हे कृष्ण, तुम 5 गांवों की बात करते हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, हमारा काम तो यह प्रयास करना था कि आप दोनों में लड़ाई ना हो, परंतु जब तुम्हारे मन में ये बात आ ही गई है तो ठीक है। अब धृतराष्ट्र को नीति सिखाने लगे। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। सैनिकों से आज्ञा दी कि इस ग्वार ग्वाले को पकड़ लो, इसको कारागार में डाल दो। अब भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया, सभी कौरव डर के मारे कांपने लगे। आखिर उनकी प्रार्थना करी, तब उन्होंने पुनः अपने मूल स्वरूप में आए। अब दुर्योधन कह रहा है कि भगवान ये बातें तो होती रहेंगी, आओ बहुत देर हो गई है, भोजन करें। भगवान कह रहे हैं कि नहीं दुर्योधन, हमको भोजन नहीं करना। कि क्यों, क्या बात है, आपको भोजन क्यों नहीं करना प्रभु? कहा कि हमको भूख नहीं है। किसी के यहाँ भोजन किया जाता है ना, उसमें 3 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि भूख लगी हो, दूसरा कारण यह है कि किसी ने हमको निमंत्रण दिया हो, और तीसरा कारण यह है कि सामने वाले के प्रति हमारा स्नेह हो, प्रेम हो। तो 3 परिस्थितियों में तो भोजन किया जाता है। देखो, यहां 3 परिस्थितियों में से मेरे साथ कोई भी परिस्थिति नहीं है। पहली परिस्थिति, मैं भूखा नहीं हूं, और दूसरी परिस्थिति कि आपने मुझे पहले से भोजन का निमंत्रण नहीं दिया था, और तीसरी परिस्थिति कि आपका और मेरा कोई स्नेह नहीं है, तो इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। और एक बात और है, हम काका विदुर जी के यहाँ भोजन करने जाएंगे, उन्होंने हमको निमंत्रण दिया हुआ है। अब विदुर जी सभा में बैठे बात सुन रहे थे तो अपनी बगले झांकने लगे और मन ही मन कह रहे हैं, रे केशव, मैंने आपको कब निमंत्रण दे दिया? मैंने कब आपको भोजन के लिए आग्रह किया है?
भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, काका आपने तो नहीं किया पर काकी ने कर दिया है। उन्होंने बार बार मेरे से प्रार्थना करी है कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। दुर्योधन हंसने लगा, अरे देखो तो सही, अरे विदुर जी के यहाँ क्या मिलेगा? वहां सूखी रोटी होगी, साग होगा और क्या होगा? मेरे यहाँ 56 प्रकार की मेवा हैं। भगवान कहने लगे, अरे दुर्योधन यही तो तेरे में कमी है, तेरे में अहंकार अभिमान बहुत है। मैं इन चीजों का भूखा नहीं हूं, मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। जहां भाव होता है ना, जहां प्रेम होता है, वहीं मेरे को भूख लगती है, और जहां भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां मेरे को कोई भूख नहीं लगती। अब विदुर जी तो चुपचाप सभा में से निकल गए। अरे घर पर तो कुछ है ही नहीं, अब मेरे कन्हैया वहां पहुंच जाएंगे तो क्या खिलाएंगे? और जाकर बाजार में भगवान के लिए सामान इकट्ठा करने लगे, सामग्री एकत्रित करने लगे। अरे मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत अच्छी लगती है, तो माखन मिश्री खरीद रहे हैं। इधर ये सामग्री एकत्रित करने में लगे हुए थे, इधर भगवान सीधे निकले और विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए हैं। अब भगवान ने आवाज लगाई कुटिया के बाहर, काका विदुर, वो काका विदुर। भीतर से आवाज आई विदुरानी की, कहो कौन है? तो श्याम सुंदर कन्हैया बोले, काकी मैं कन्हैया हूं, मैं श्याम सुंदर में आया हूं। इतना सुनते ही विदुरानी जी अपना होश खो बैठी। वो उस समय स्नान कर रही थी और गीले वस्त्रों से ही अर्धनग्न अवस्था में बाहर भागी। अरे मेरे प्रभु आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, मेरे श्याम सुंदर आ गए। होश कहां? और जाते ही कुटिया का दरवाजा खोला तो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। विदुरानी जी के छल छल करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु आप आ गए, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, कब से इस बात की बाट जो रही थी। आज प्रभु आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी भारी कृपा करी, आज मेरा ये जीवन धन्य हो गया। कन्हैया ने देखा कि काकी को अपना होश नहीं है, ये तो अपना सारा होश गंवा बैठी, सब कुछ खो बैठी। तुरंत कन्हैया श्याम सुंदर ने अपना दुपट्टा उठाया और विदुरानी जी को उड़ा दिया। कहा कि काकी, काकी मेरे को भीतर नहीं ले जाओगी, बाहर ही खड़ा रखोगी। काकी कहने लगी, अरे देखो मैं कितनी पागल हो गई हूँ, कितनी मतवारी हो गई हूँ। अरे 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 कन्हैया भीतर आओ, ये कुटिया तुम्हारी ही तो है, मेरी कहाँ है, तुम्हारी तो कुटिया है। तुरंत व्याकुल हुई और व्याकुलता में भीतर ले वाले गई और भीतर जाकर देखती है कि कहाँ बिठाऊं, कहाँ रखूं, किधर करूं, इधर बिठाऊं, इधर बिठाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक जैसे किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, उसकी बुद्धि बौरा जाती है। आज विदुरानी की भी यही दशा कि बुद्धि बौरा गई, समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। और यही होता है जब प्रेम बढ़ता है ना, प्रेम का अतिरेक होता है, तब सब नियम छूट जाते हैं, कोई नियम नहीं रहता। अचानक दृष्टि पड़ी पीड़े पर। अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर आप यहाँ बैठो, पीड़ा ले आई। बैठा दिया और हाथ जोड़कर नीचे बैठ गई, छल छल करके हंसो।